नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर के सीएमओ कार्यालय में हम इस समय मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग आए हुए हैं। आप जैसा कि हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, अभी अभी सीएमओ सर से इन लोगों ने मुलाकात की है। इनका मुद्दा एक बेहद गंभीर मुद्दा है, जैसा हमने जानने का इनसे अभी अभी प्रयास किया था। आपको पहले मुद्दे से अवगत करा देते हैं, उसके बाद आपकी राय भी कमेंट में प्रार्थनीय रहेगी। दोस्तों, एक बुजुर्ग का इलाज करवाने के लिए ये लोग लेकर आते हैं एक निजी अस्पताल में जनपद बिजनौर के, और यहाँ पर आने के बाद उस बुजुर्ग को डॉक्टर के द्वारा एक पैथोलॉजी लैब या एक जांच केंद्र में भेज दिया जाता है। डॉक्टर एजाज शमसी के नाम से जो यहाँ पर जांच केंद्र है वहां पर भेजा गया, तो उन्होंने एक गांठ बता दी इनके मुताबिक कि इनके पेट में एक गांठ है और पित्त की थैली में पथरी भी बताई। तरह तरह की जांचें हुई और अलग अलग में जो है एक गांठ बता दी, और फिर वो डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि उनको कैंसर है फोर्थ स्टेज का कैंसर बताकर उनका उपचार यहाँ बिजनौर में चलता रहा। इनसे काफी पैसे ठग लिए गए। उसके बाद ये लोग जब इलाज से संतुष्ट नहीं थे और परेशान थे, पहली बात तो ये थी कि जो पीड़ित है, जो किसान है, जो मरीज है, उस मरीज के सामने ही बता दिया गया कि तुमको फोर्थ स्टेज का कैंसर है। तो ऐसे में मरीज की हालत क्या होगी यह आप सोच सकते हैं। उसके बाद ये लोग एम्स में गए ऋषिकेश, फिर जोली ग्रांड हिमालयन हॉस्पिटल में गए। वहां पर जाकर जब इन्होंने जांच कराई तो वहां पर इनको ज्ञात हुआ कि कुछ भी मर्ज नहीं, लेकिन अंदर थोड़ा बहुत गैस वैस इत्यादि की कुछ समस्या थी। वो इनसे जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा नजदीक आ जाइए। तो अब इनका मानना यह है कि जो जांच यहाँ पर हुई है वो भी इनके पास है और जो जांच वहां पर हुई है वो भी इनके पास है। वहां की जांच बिल्कुल क्लियर है और यहाँ की जांच में तरह तरह के कैंसर इत्यादि, पित्त की थैली में पथरी इत्यादि दिखाई गई है। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ग्राम रसूलपुर जागन उर्फ लखवाला से ये लोग आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजदीक आइए। मेरा नाम प्रदीप त्यागी। प्रदीप त्यागी जी, क्या था पूरा मामला? कब आप कौन सी तारीख को लगभग अपने पिताजी को लेकर आए थे? कौन सा हॉस्पिटल था जहां लाए थे? विस्तार में आया था मैं। ये चंद्रकांता आत्र है शक्ति के पास में, डॉक्टर अनिल चौधरी, अरुण चौधरी। तो वहां भी उन्होंने एडमिट कर लिया। बोल रहे ये तो आईसीयू में भर्ती होंगे। मैं जी आईसीयू में भर्ती कर लो। फिर उन्होंने जांच करवाते रहे। पहले 2 एक्सरे करवाए, फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें पथरी आ गई। फिर बोल रही तुम्हारा सीटी स्कैन होगा, एजाज शमसी के यहाँ भेज दिया गया। उन्होंने सीटी स्कैन करा। वे बोल रहे जी इसमें 4 mm की गांठ है। मैं जी गांठ क्या हो गया, नहीं तो कैंसर है। 3 दिन यहाँ भर्ती रखा, लाखों रुपए ले लिए और पापा जी के सामने कह दी गई कि तुम्हारा कैंसर है। अच्छा, मतलब मरीज के सामने बता दिया कि कैंसर है। उनका मन बहुत परेशान है। फिर हम वहाँ ऋषिकेश गए एम्स में, वहाँ नंबर नहीं आया। तो फिर जोली ग्रांड में भर्ती रहे 10 दिन। वहां रहे, उनके सब टेस्ट हुए, वहां सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके मन में यह है कि मेरा कैंसर है। और ये मेरे सब साथ के, मेरे चाचा जी हैं ये और गांव के। अच्छा, अब यहाँ सीएमओ साहब के पास आप आए थे, तो यहाँ से क्या आपको कुछ सांत्वना दी है इन्होंने? 7 दिन पहले इन्हें हमने एक एप्लीकेशन दी थी 20 तारीख में, उस पर कुछ इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। आज फिर हम दोबारा आए थे। अब ये कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। जैसे हम परेशान कर दिए गए इन्होंने, ऐसे लोग और परेशान न हो। अच्छा, और भी लोग हैं क्या? आपका क्या नाम है जी? कृष्ण कुमार त्यागी। कृष्ण कुमार जी, आप चाहते क्या हैं जो अब यहाँ पर आए हैं? तो किस तरह की कार्यवाही की यहाँ से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? इन पर साहब सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कोई गुमराह ना हो। जैसे इन्होंने इन्हें गुमराह करके प्रदीप को और परेशान करा, इनका सब मामला डिस्टर्ब हो गया घर का। ये चाहते हैं इन पर कार्रवाई हो। अच्छा, थाने में भी गए थे आप? थाने में भी तहरीर दी है ना? हाँ, तहरीर दी थाने में। अच्छा, थाने में भी तहरीर दी है। और अब सीएमओ साहब के दफ्तर में 20 तारीख को तहरीर देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो आज ये पुनः थाने में तहरीर देने के बाद सीएमओ साहब के दफ्तर में आकर इन लोगों ने तहरीर दी है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट, मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। जय हिंद।